बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है। मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं। मैं लेकर आया हूं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5, सिर्फ बिग एफएम पर। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। और अगर मुझसे सीधा कनेक्शन बनाना हो और अपनी जड़ों, अपनी जमीन से जुड़ना हो तो जरा gaonconnection.com पे टहलाइए। GAON connection.com। ये वो कोशिश है जो मैं और मेरे साथी पिछले 5 साल से कर रहे हैं और अब ये भारत का सबसे बड़ा रूरल मीडिया प्लेटफॉर्म है। चलिए आगे बढ़ाता हूं कहानी। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य रश्मि कुलश्रेष्ठ की लिखी कहानी नाराज नहीं जिंदगी। इस कहानी में अब तक आपने सुना, स्वाति विमला आंटी के यहाँ बतौर पेइंग गेस्ट रहती है। विमला आंटी पुराने विचारों वाली एक चिड़चिड़ी महिला हैं। उन्हें यह पता नहीं है कि स्वाति के पति भी इस दुनिया में नहीं है। क्या होगा जब यह सच उन्हें पता चलेगा? अब आगे। दिन भर मेरा मन वहीं कमरे के लाइट, पंखे और खुले दरवाजे पर लगा था। शाम को जब घर पहुंची तो आंटी की मंडली जमी बैठी थी, रोज जैसे। सुपारी वाली आंटी गोल गोल मुंह घुमाते हुए सुपारी चबा रही थीं, लेकिन निगाहें मुझ पर ठहरी हुई थीं। मेरे सर के ठीक ऊपर या फिर ठीक नीचे, शायद मेरी सूनी मांग पर। मैं नजरें फेरते हुए उनके बगल वाली जरा सी जगह में से किसी तरह निकली ही थी कि कानों में आवाज पड़ी, आजकल लड़कियां भी ना, मतलब सजना संवरना ना छूटे तो बात छुपा जाओ। आवाज किसकी थी ये मैं समझ नहीं पाई, पर यह कमेंट मेरे लिए था। मैंने पर्स सीने से दबाया और सीधे कमरे में चली आई। दरवाजा अब भी खुला था लेकिन लाइट और पंखा बंद। मैंने गुस्से में कमरे के चारों बल्ब जला दिए, पंखा फुल स्पीड पे चला दिया और खुद को शांत करने के लिए गटागट पूरा एक जग पानी पी गई। जितना पानी गले से उतर रहा था उतना ही आंखें बहा रही थीं। निगाहें देवेन की माला चढ़ी तस्वीर पर थीं। वो मुस्कुरा रहा था, जैसे कह रहा हो, डोंट वरी स्वाति, सब ठीक है। इसने देखा होगा ना विमला आंटी को आते हुए। वो कमरे का लाइट पंखा बंद करने आई होंगी। स्विच बोर्ड के बगल में लगी देवेन की तस्वीर पर उनकी निगाह बाय चांस चली गई होगी। तस्वीर पर लगी माला देखकर वो पक्का समझ गई होंगी कि मैं भी उनकी तरह वो लफ्ज जिसे कहने से मेरा मन कतरा रहा था उसे जी नहीं सकती थी। मैंने कभी खुद को तसव्वुर भी नहीं किया था इन फीके रंगों में, इस बेस्वाद जिंदगी में। शाम से रात होती गई। जाने कितनी देर मैं यूं ही बिस्तर पर पड़ी रोशनदान से छन कर आती बल्ब की रोशनी देखती रही। थोड़ी देर बाद बाहर से किसी खटर पटर की आवाज आने लगी। शायद आंटी भीतर आ चुकी थी। मैं झटके से उठी और सीधे उनके सामने जाकर खड़ी हो गई। आप मेरे कमरे में आई थी? मैंने पूछा। वो मेरी बांधनी साड़ी को निहारते हुए बोली, हाँ। लाइट पंखा चलता छोड़ गई थी तुम, देखा तो बंद करने चली आई। कुछ गलत कर दिया क्या? जवाब के इंतजार में उनकी पैनी नजरें मुझ पर थीं, जैसे कहना चाह रही हो कि मुझे सब पता है, तुम भी मेरी जैसी हो ना, तो फिर क्यों ये रंग रोगन किया हुआ है खुद पे? सादा जिंदगी गले नहीं उतरती क्या तुम्हारे? मैंने सीधे उनकी आंखों में देखते हुए कहा, गलत किया तो नहीं, पर गलत कहिएगा मत। वो मुस्कुरा दी, नहीं, तिरछी मुस्कान के साथ हल्का सा हंस दी, जैसे किसी झूठे इंसान पर हंसते हैं। तारीफ करें, शिकायत करें, लेकिन अधिकार से बताइएगा कि हमारी कहानियां आपको कैसी लग रही हैं। और हाँ, रोज ऐसी ही रोचक कहानियां सुनने के लिए सुनिए यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5, सिर्फ बिग एफएम पर। हमारे चैनल पर हर रोज खूब सारी कहानियां उपलब्ध होती हैं, कभी कविताएं, कभी और कोई गपशप। अगर आप चाहते हैं कि कुछ भी ना मिस करें तो 2 चीजें तुरंत करिए। ये ऊपर जो घंटी का निशान देख रहे हैं ना, इस बेल आइकॉन को दबाइए, इसे क्लिक करिए। सब्सक्राइब जहां लिखा है उसको भी क्लिक करिए। चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी नई कहानी के साथ। सुनते रहिएगा
यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5 सिर्फ बिग FM पर।